हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सेल एजुकेशन में। जैसा कि हमने बेसिक एक्सेल का पार्ट फर्स्ट सीखा था, उसमें हमने सीखा था एक्सेल के बेसिक पॉइंट्स, जैसे कि एक्सेल क्या होता है, एक्सेल को कैसे सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, उसमें शीट कैसे ऐड करना, कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ होम के जो कंपोनेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, डाटा एंट्री करना कैसे करते हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको एक डाटा एंट्री करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको एक कीबोर्ड स्क्रीन पर ले लेता हूँ, ताकि थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि मैं मूवमेंट जैसे भी इधर उधर मूवमेंट करूँगा तो कैसे मूवमेंट करूँगा। तो मैं आज एक डाटा बनाने वाला हूँ, एंट्री करने वाला हूँ कि मंथली जो हमारा वीकली, मंथली या फिर घर का राशन अगर हमको मंगाना है तो उसका हम डाटा सिस्टम में एक्सेल में कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लूँगा आइटम। आइटम क्या रहेगा हमारा, आइटम। इसके बाद इधर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इधर मूवमेंट कैसे करके आया, तो मैं आपको कीबोर्ड जो हमने स्क्रीन पे लगाया हुआ है इसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ये एरो जो है हमारा राइट साइड का, ये एरो, ये हमारे कीबोर्ड में ऑप्शन होता है इसका। तो इसको हम जितनी बार भी दबाएंगे ये उतनी बॉक्स मूव करते जाएगा। और अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर वाला एरो है हमारा, इसको टाइप करेंगे। अगर नीचे लेके आएंगे तो नीचे वाला क्लिक करेंगे। कीबोर्ड के बता रहा हूँ मैं। और अगर वापस हमको इधर लेके जाना है तो इधर क्लिक करेंगे। अब मेरे को इसकी जस्ट साइड में और एंट्री करनी है कि यूनिट क्या रहेगी। यूनिट मतलब कि केजी में रहेगा या फिर लीटर में रहेगा। ठीक है, इसके बाद सीरियल नंबर। ठीक है, डाउन एरो टाइप किया तो सीरियल नंबर में डालूँगा 1, एंटर मारूँगा। एंटर, जैसे अभी मैं एंटर मारता हूँ यहाँ पे, ये एंटर क्लिक किया तो ये नीचे मूव करता जाएगा अगर बिना एरो दबाए। एंटर मैं कुछ भी डाटा एंट्री करूँगा, एंटर मारता जाऊँ। तो अभी मैं इसके नीचे 2 लिखूँगा, 3 लिखूँगा, 4 लिखूँगा, 5, 6। अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और टाइप कर लेंगे। तो जैसे कि हम अगर घर का राशन के बारे में अगर लेता हूँ, जैसे कि व्हीट हो गए हमारे, व्हीट, राइस, मिल्क, ऑयल, शुगर, एक्सेट्रा। अब हम यहाँ यूनिट टाइप करेंगे। अब जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से मैं बटन से मूवमेंट कर रहा हूँ। एक्सेल में जो अप डाउन का एरो होता है, एक राइट साइड का लेफ़्ट साइड का एरो होता है मूवमेंट करने के लिए, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ मूवमेंट के लिए। तो जैसे वीट, अब मैं इसको कीजी वीट हम मंगाएंगे, और जैसे कि 10 केजी, राइस 5 केजी, मिल्क 4 लीटर, ऑयल 5 लीटर, शुगर 5 लीटर, एंड एक्सेट्रा 1 2 3 एक्सेट्रा। तो अब तो ये हमने टाइप कर दिया, लेकिन जो हमारा डाटा है वो हमको मतलब थोड़ा सा एडजस्ट नहीं दिख रहा है। जैसे कि ये यहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, मतलब अच्छे से सेट नहीं है ठीक से। ठीक है, तो इसको अच्छे से सेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम हमारे जो कर्सर है, ये जो पॉइंटर है हमारा, हमको शीट के बिल्कुल यहाँ लेके आना है, जो लेफ़्ट साइड में है। लेफ़्ट साइड में ये
कॉर्नर पे लेके आएंगे और यहाँ लाके हम जो किसी भी कॉलम पे लेके जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ लेके आ गया, यहाँ पे हम 2 बार क्लिक मारना है। जैसे ही 2 बार क्लिक मारेंगे तो जहाँ तक भी हमारा डाटा एंट्री होगा वहाँ तक का हमारा कॉलम यूज़ दिखाएगा। जैसे कि ये हमारा एडजस्ट हो गया था, पहले फैला हुआ था, अब एडजस्ट हो गया। और अगर अब जैसे कि ये देखते हैं कि ये बीच में है, ये साइड में है, ये बीच में है। अब हमको ये सारा डाटा एडजस्ट करना है, मतलब अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से डाटा बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पूरे डाटा को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये जो हमारे एडजस्टर होते हैं, अलाइन करना, जो हमारे कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कैसे अलाइन करें, मिडिल में लेना है या फिर डाउन में लेना है, सेंटर में लेना है, या फिर इसको हम टॉप पे लेके जाना चाह रहे हैं। जैसे अब एक है, इसको टॉप पे लेके जाएंगे। तो अभी हमारा मेन होता है, सबसे पहले ये क्लिक करेंगे और ये क्लिक करेंगे, सेंटर में लाएंगे और अपर हो जाएगा। तो ये हमारा डाटा बिल्कुल सेट हो गया अच्छे से और डाटा हमारा बन गया है। लेकिन हमको इस पर और थोड़ा अच्छा दिखाना है इसको, और मतलब बॉर्डर लगा के। तो जैसे कि अब बॉर्डर कैसे लगाते हैं, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर, अब बॉर्डर आपको बता देता हूँ। अब ये जो भी हमारी ये शीट है ये ब्लैंक है, ये कोई भी बॉर्डर नहीं है इस पर। तो अभी मैं बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। सेलेक्ट किया ऑल डाटा, ये है ऑल बॉर्डर। ये हमारे बॉर्डर हैं, कई टाइप्स के बॉर्डर आते हैं, जैसे डॉट्स में, ओनली आउटलाइन का बॉर्डर, अपर बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। तो ये हमारे बाद के हैं। जो अभी नॉर्मल होता है हमारा, ये ऑल बॉर्डर होता है। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये शीट पर बॉर्डर लग जाएगा पूरी शीट पे। तो ये शीट हमारी थोड़ी सी प्रोफेशनल हो गई एक तरीके से देखने के लिए, या किसी को डाटा अगर सेंड कर रहे हैं, कोई भी डाटा अगर बना रहे हैं। जैसे कि अभी तो हमने घर का राशन का बनाया है, हम किसी का स्कूल में मार्कशीट वगैरह हो गई, मार्कशीट बनाना, अटेंडेंस शीट बनाना, और भी अकाउंट्स के से रिलेटेड शीट बनाना। तो उसमें मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, आपका बॉर्डर लगाना, फ़ॉन्ट इनको कैसे अलाइन करना। ये भी हम हमारा जो होम है, होम के बारे में ही हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने इसके बारे में बात कर लिया कि वर्ड्स को कैसे अलाइन करना है, टॉप में, सेंटर में, मिडिल में, राइट, लेफ़्ट। और उसके बाद हमने बॉर्डर के बारे में समझा कि बॉर्डर कैसे लगाते हैं। और ये हमारे फ़ॉन्ट हैं कि हम फ़ॉन्ट कौन सी स्टाइल के फ़ॉन्ट रखना चाहेंगे। तो अगर हम फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो सारे जो हमारा फ़ॉन्ट है इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे इस पर कोई भी, जैसे मान लो ये फ़ॉन्ट क्लिक किया तो इस टाइप के फ़ॉन्ट हमारे आ जाएंगे। और अगर ये हमारे काफ़ी टाइप के फ़ॉन्ट हैं, जैसे जिस पर भी क्लिक करेंगे उस टाइप के फ़ॉन्ट हमको मिल जाएंगे जो भी हम चाहते हैं। तो अभी हम नॉर्मली रखेंगे। ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट चेंज करने का, किस टाइप का हम फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं। इसके बाद ये है हमारा फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाने का, कि कितना साइज़ हम यहाँ, मतलब अगर नंबर में चाहें कि 20 रखना चाहते हैं, 22 रख जाते हैं, 24, 28 एक्सेट्रा। अगर कुछ नंबर है, हमारे को स्पेसिफिक कोई नंबर याद है तो हम नंबर टाइप कर सकते हैं, या फिर डाटा सेलेक्ट करके हम ये इंक्रीज़ करने का है साइज़, जो फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ करने का, और ये है फ़ॉन्ट की साइज़ को डिक्रीज़ करने का, मतलब छोटी करने का। ये साइज़ बढ़ाने का है और ये साइज़ घटाने का है। तो जैसे अगर हम इस डाटे को बड़ा करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट हमारे जो बड़ा करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। जितनी बार हमको और जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज होता रहेगा। 12 था, अभी 14 हो गया। इस पर और क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। अब ये एडजस्ट नहीं हो रहा ठीक से, कॉलम में नहीं आ रहा, तो वही सेम रिपीट कर रहा हूँ मैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे कॉर्नर पे एंड देन यहाँ ट्वाइस प्रेस करेंगे, तो हमारा जो डाटा है वो एडजस्ट हो जाएगा। और अगर हम इसको सेम वही कंडीशन में लेके आना चाहते हैं, फ़ॉन्ट छोटा करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करते जाएंगे। जैसे क्लिक करते जाएंगे यहाँ फ़ॉन्ट के साइज़ स्मॉल होते जाएंगे और नंबर भी कम होते जाएंगे। क्लिक कर दिया, ठीक है। हमने फ़ॉन्ट देख लिया, फ़ॉन्ट का नंबर
इसके बाद हम समझेंगे कि अब ये ऑप्शन क्या है हमारा। ये अब जो बी कलर का हमारा ऑप्शन आ रहा है ये बोल्ड। जैसे कि कोई भी है हमारा फ़ॉन्ट है, अभी हमारा फ़ॉन्ट नॉर्मल ही है, अगर इसको डार्क कलर में करना चाहें या फिर उसको बोल्ड करना चाहें तो इस जो भी जहाँ भी हमको जैसे यहाँ तक का डाटा बोल्ड करना है तो इस पर बी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मतलब जहाँ भी हमको क्लिक करना है, जैसे कि पूरा डाटा हमको मेरे को बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। ये हो गया पूरा डाटा बोल्ड। तो अभी हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, बस ओनली समझाने के पर्पज़ से था। एंड देन अगला पॉइंट हम देखेंगे ये क्या है। ये हमारा इटैलिक का है। ये जो हमारे फ़ॉन्ट है उनको तिरछा कर देता है। जैसे अब क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये है। अभी देखो वापस इस पर क्लिक करता हूँ, हट जाएगा। इस पर क्लिक किया, फ़ॉन्ट हमारे इटैलिक हो गए, मतलब तिरछे हो गए थोड़े। तो इसका बहुत कम यूज़ होता है वैसे, तो इसको हम अभी नॉर्मली कर देते हैं। इसके बाद यू है, यू आई। ये अंडरलाइन का है कि अगर कोई भी फ़ॉन्ट हम लिख रहे हैं, जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, मेरे को अंडरलाइन करना है तो इस पर क्लिक करूँगा। ये हमारा जो लिखा है हमने, आइटम लिखा है, ये अंडरलाइन हो गया। बेसिकली ये यूज़ होता है कि अगर कोई हम हेडलाइन लिख रहे हैं या फिर कोई पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे कि कोई रिज्यूम, अगर हम रिज्यूम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये हमारे मेन पॉइंट होते हैं कि आपका कितना तो उनको अंडरलाइन करने के लिए, या फिर कोई भी पॉइंट हो गया हमारा, कोई भी हेडलाइन हो गई, तो उसको अंडरलाइन करने के में मोस्टली यूज़ होता है। मैंने बॉर्डर के बारे में आपको बता ही दिया था। एंड देन ये है हमारा कलर, फिल कलर। अब कलर का इसका क्या काम आता है? इसका काम आता है कि हमारी शीट को कलरफुल फिल करना। जैसे कि मैं ये डाटा है हमारे यहाँ तक, ये हमारी मेन हेडिंग है कि ये इस पर हम जैसे कि यहाँ अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो कलर फिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे और कोई कलर करना है तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ हमारे सारे कलर आ जाएंगे जितने भी हैं हमारे पास। तो अगर हम मेरे को रेड करना है, ऑरेंज करना है, येलो करना है, लाइट ग्रीन, स्काई ब्लू, जो जैसा भी हमको कलर चाहिए वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरे को ये ब्लू कलर करना है तो मैंने ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलर फिल करने का, डाटा फिल करने का। अगर मैं पूरी शीट करना चाहूँ तो इसको मैं पूरी शीट को भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर प्रोफेशनली अगर हम डाटा बनाते हैं तो अब ये हमारी पूरी शीट फिल हो गई है। अब इसको हम कैसे अनफिल करें? तो शीट हम सेलेक्ट करेंगे और नो फिल का हमारा ऑप्शन होता है, इसको क्लिक कर देंगे तो जहाँ भी हमारा कलर था वो सारा हट जाएगा। और वापस अगर कलर बने तो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कलर, देन फिल हो गया। देन अगला पॉइंट होता है हमारा फ़ॉन्ट के कलर। ये तो था हमारा जो फ़ॉन्ट, जो हमारा सेल का कलर है कि जो फ़ॉन्ट लिखा उसके जो बैकग्राउंड में कैसा कलर होना चाहिए सेल में, ये है हमारा फ़ॉन्ट का कलर। अगर हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें तो जैसे कि अब कोई भी फ़ॉन्ट हमारा, ये वीट है, वीट को सेलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक किया, अभी हमारा रेड हो गया। अब उसमें ऑलरेडी रेड सेलेक्ट है, लेकिन अगर हम कोई और कलर करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे एंड देन कोई भी कलर हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फ़ॉन्ट का कलर बेसिकली हमारे यूज़ होते नहीं है, बहुत कम यूज़ होते हैं। कहीं रेयर कंडीशन में अगर कहीं कोई प्रेजेंटेशन का डाटा बनाना पड़ गया या फिर कोई कुछ और बनाना पड़ गया कोई डाटा, तो वहाँ जाके फ़ॉन्ट के कलर यूज़ होते हैं, हेडलाइन लिखने में यूज़ हो जाते हैं। तो अभी हम यहाँ इसको ब्लैक रहने देंगे, ब्लैक। ठीक है, देन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये है हमारा कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर,
पेस्ट पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे, पेस्ट स्पेशल, वार्प टेक्स्ट, मर्ज सेल। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक आप जो मैंने आपको सिखाया है वो आप अपने लैपटॉप पे, पीसी पे या फिर कहीं भी जहाँ आप अगर जॉब करते हैं तो वहाँ आप ये चीज़ें प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करोगे नहीं तब तक आप सीख नहीं पाओगे। एक्सेल एक ऐसी चीज़ है, इसके अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे देन आपको अंडरस्टैंड में आएगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद इसके रेगुलर प्रैक्टिस करो कि अगर कुछ जैसे बताया है मैंने कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, फ़ॉन्ट की साइज़ कैसे बढ़ाना है, फ़ॉन्ट में कलर कैसे भरना है, सेल बॉर्डर कैसे लगाना है, बोल्ड कैसे लगाना है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा बेसिक एक्सेल का पार्ट सेकंड था। एंड अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कट पेस्ट कॉपी कैसे करना, मर्ज सेंटर कैसे, जो आगे के जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी हमारे जैसे आगे के पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।